जाओ लाओसी, बेफिजूल बातें मत बोलो। कह रहे हो मैं चेन फैन को बचा रहा हूँ, तो सबूत लाओ। यहाँ क्या हुआ है? अरे रक्षक, तुम आ गए। यह चेन फैन, गांव वालों का अनाज चुराना, सरपंच को रिश्वत देना, सरपंच से उसे बचाने को कहना। आपको हमारा न्याय करना होगा। जाओ लाओसी। अरे बेवकूफ, चुप रहो। कैसे? मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुम ही गांव वालों से पूछ लो। चेन फान ने चोरी की है, कुछ भी नहीं हुआ है। किस आधार पर? पुलिस चेन फान है ना। गांव वालों ने तुम्हारी शिकायत की है, दूसरों की संपत्ति चुराने की। हमारे साथ चलिए। यह कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है गार्ड कामरेड, हमारा खाना सब साफ है, हम बेकसूर हैं। चेन फान बेकसूर है, कौन विश्वास करेगा? बिल्कुल सही, मैं विश्वास करता हूँ। अगर मेरे घर अनाज आया होता, मुझे कैसे पता नहीं चलता? और फिर अब पूरे गांव में नहीं है। यह पूरी कढ़ाई मांस की चेन फान कहाँ से चुराता? बिल्कुल सही, चेन फान पहले समझदार नहीं था, लेकिन उस समय वह छोटा था। अब बड़ा हो गया है, अब गांव वालों की परवाह करता है। अब सबको मांस दे रहा है और सबको खाना खिला रहा है। तुम लोगों ने हम पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? गार्ड, तुम उनकी बकवास मत सुनना। यह चेन फान पहले एक चोर था, उसने हमारे गांव में चोरी नहीं की, उसने दूसरे गांवों में चोरी की। तुम जल्दी से उसे पकड़ो। मामले की अभी और जांच होनी बाकी है। चेन फान, मेरे साथ चलो। रुको, अरे ये दोनों कौन हैं? लगता है कार से आए हैं, कहीं जिले के मालिक तो नहीं? अरे ये किसको ढूंढ रहे हैं? सब ठीक है ना? सब ठीक है। मालिक शेन, तुम लोग यहाँ कैसे? बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ का काम निपटा लेते हैं। बर्बाद हो गया। वे चेन फान का समर्थन करने आए हैं, इतनी जल्दी क्यों? चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो, क्या वे चोरी छुपा सकते हैं? यह गार्ड सब यहाँ देख रहे हैं। यहाँ क्या चल रहा है? यही वो कहते हैं, चेन फान नाम का यह आदमी चोरी करता है। हम अभी तैयारी कर रहे हैं उसे वापस ले जाकर जांच करने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही, जल्दी से उसे ले चलो। और सरपंच भी, जो इस चेन फान का साथ देता है, वह जरूर रिश्वत ले चुका है। चेन फान के फायदे के लिए जल्दी से उन्हें गिरफ्तार करो, उन्हें जेल में डालो। तुम सही और गलत में फिक्र नहीं कर सकते, बस उनकी कुछ बातों से बिना सोचे समझे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हो। तुम्हारा क्या मतलब है? यह गार्ड, वह जिसे चाहे पकड़ लेता है, तुम्हें सिखाने की क्या जरूरत है? मेरे देखते तुमने भी ले लिए हैं चेन फान के फायदे। गार्ड, जल्दी से इसे भी गिरफ्तार कर लो, इसे गिरफ्तार कर लो। क्या हुआ? यह हमारी सुरक्षा टीम का है, कप्तान शेन जियांगो। तुम कहते हो वह सही और गलत में फर्क नहीं करता, क्या सच में? क्या क्या वह तुम्हारी सुरक्षा टीम का कप्तान है? कैसे? क्या कोई समस्या है? कप्तान, अभी मैंने कहा तुम चेन फैन को बचा रहे हो, वह मेरी बिना सोचे की बात थी। कृपया उसे दिल पर मत लेना, चिंता मत करो, दिल पर नहीं लेगा। लेकिन तुम लोग कहते हो चेन फान ने अनाज चुराया और उसे सुरक्षा दल के हवाले करना चाहते हो। सबूत कहाँ है? यह तुम साबित नहीं कर सकते। चेन फान ने चोरी की है, मैं साबित कर सकता हूँ कि उसने नहीं चुराया। चेन फान पहले ही मेरी बहन की शराब की भट्टी के साथ सहयोग कर चुका है, हर महीने कम से कम 10,000 किलो अनाज उपलब्ध कराएगा। यह 10,000 किलो अनाज, क्या यह सब चेन फान ने चुराया है? बिल्कुल सही, कौन एक बार में इतना अनाज 10,000 किलो चुरा सकता है? मुझे पता था, चेन फान निर्दोष है। कानून तोड़ने वाला काम। साहब, झाओ लाओसी और लू शुफांग, वे दोनों चेन फान पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, झूठी एफआईआर दर्ज करवाकर उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहा। इसका क्या कार्रवाई होगी? किसी पर झूठा केस दर्ज करना, झूठा आरोप लगाकर फंसाना। उन दोनों को ले जाओ। जी, मुझे मत पकड़ो, मैंने गलती की, मैंने गलती की, मुझे एक और मौका दो, हमें इस बार माफ कर दो। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? सपना देख रहे हो? इस बार शुक्रिया, पिछली बार की वो 2 शराब की बोतलें बेकार नहीं गईं। धत्तेरे की, मैं ऐसा नहीं हूँ जो नियम तोड़कर एहसान करे। बस तुम खुद साफ सुथरे रहो, अब तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। लेकिन फिर भी तुम दोनों का शुक्रिया। आज तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? चेन फान, यहाँ बहुत लोग हैं, ध्यान खींचेगा। मैंने होटल बुक किया है, क्या हम थोड़ा अलग बात कर सकते हैं? ठीक है, तुम लोग 3 बार गिनो। साथ ही गांव वालों, यह मामला सुलझ गया है, सब खाना खाओ, पीना पियो। हम दोपहर बाद नया घर बनाना जारी रखेंगे। ठीक है, बनाना जारी रखो, हम वादा करते हैं दोपहर बाद जारी रखेंगे। तुम्हारे लिए अच्छे से काम करेंगे, तुम बेफिक्र होकर अपने काम में लगो। बिल्कुल सही,
सबको खाना मिलेगा, इतना स्वादिष्ट खाना। यह सब चेन फैन की बदौलत है। जो भी ठीक से काम नहीं करेगा मैं उससे नाराज हो जाऊंगा। बिल्कुल सही, यह खाना बहुत स्वादिष्ट है। मेरे बचपन से लेकर अब तक जो कुछ भी खाया है उससे बेहतर है। बाहर शहर में बिकने वाले खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट। हाँ, सबको खाना मिल गया, इतना स्वादिष्ट भोजन। यह सब लियू जी ने बनाया है, यह उसी की कृपा है। बहुत बढ़िया, लियू जी का हुनर तो कमाल है। बिल्कुल बहुत स्वादिष्ट है। बस सब खुश है तो ठीक है। खुश है, बिल्कुल खुश है। लियू जी, जब तक मैं घर पर नहीं हूँ घर की जिम्मेदारी तुम पर है। तुम चिंता मत करो, तुम अपने काम पर ध्यान दो, मैं घर का ख्याल रखूंगी। लियू जी की सद्भावना +10 पुरस्कार। मदिरा नुस्खा, मदिरा रस की विधि। होटल यहीं बुक किया गया है। मालिक चेन, चलिए चलते हैं। किंगचिंग ग्रैंड होटल, यह शहर का सबसे महंगा होटल है। मालिक शेन वाकई बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। लगता है वह सच्ची है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए श्रीमान चेन। अरे चलो। क्या सारी बातें पूरी तरह से जांच ली गई है? सब कुछ जांच लिया गया है। मैंने शेन युवेई को रिश्वत दी। शराब कारखाने का एक कर्मचारी, उसके मुंह से पता चला शेन युवी ने कुछ दिन पहले चेन फैन से शराब का एक बैच लिया। चखने के बाद हैरान रह गई। आज आई है तो बस चेन फैन से फॉर्मूला मांगने शराब बनाने का। चेन फैन, वह अनाज बेचे तो ठीक है, शराब बनाना भी जानते हैं। चेन फैन ने कहा कि ये सारी शराबें उन्होंने खुद बनाई हैं। और मालिक, मैंने उस आदमी से कहा कि मेरे लिए थोड़ी शराब चुरा लाए। चखने के बाद पाया कि इसकी खुशबू अद्भुत है। बाजार में मौजूद सभी शराबों से बेहतर है। अगर उन्हें सहयोग करने दिया गया तो झोंगजिया की शराब उद्योग शायद उनके हाथों पलट जाएगी। वह शराब इतनी शानदार है। अच्छा, अगर ऐसा है तो चलो चेन फैन के पास चलते हैं, उससे फॉर्मूला छीन लेते हैं। बहुत बढ़िया बॉस, अगर हमें वह फॉर्मूला मिल गया तो पूरी मध्य चाइना की शराब बनाने वाली इंडस्ट्री का सरताज हम हो जाएंगे। जाओ, झांग बियाओ से संपर्क करो, उससे कहो ज्यादा लोग लेकर आए। जी। अरे, मुझे पता है तुम और चेन फान कुछ पुरानी दुश्मनी है। अभी वह यहीं अंदर खाना खा रहा है। मौका तुम्हारे सामने है। क्या उसे सबक सिखाना है? आप खुद तय कीजिए। यह मैं जानता हूँ बॉस वांग, लेकिन चेन फैन वह अचानक आया इतने बड़े होटल में खाने। क्या वह पागल हो गया है? वह ऐसा नहीं हो सकता। किसी बड़े आदमी से जुड़ गया है क्या? इसकी तुम चिंता मत करो। वह बस गांव का एक छोटा सा प्यारा लड़का है। बस उसने मेरा धंधा छीन लिया। अनाज बेचकर थोड़े पैसे कमाए, अब अपना असली नाम भी भूल गया है। इसीलिए तो इतनी जान लगाकर खर्च कर रहे हैं। अच्छा, तो बात यह है मालिक वांग, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आज मैंने तुम्हारा भी बदला ले लिया। अगर मैं चेन फान को न देता, आधा मारकर अधमरा कर देता, मैं झांग बियाओ नहीं कहलाऊंगा। ठीक है, आओ भाइयों, मेरे साथ चलो। तुम दोनों पहले बैठो, मैं शौचालय जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। चेन फैन, आज का यह भोजन मुख्य रूप से आपका आभार व्यक्त करने के लिए है। जब मुझे सबसे ज्यादा अनाज की जरूरत थी आपने मेरी मदद की। वह कुछ भी नहीं है। व्यापार करना है न तो दरवाजे खुले रखने चाहिए, तो दूसरे ईर्ष्या नहीं करेंगे। इसका सिर्फ एक मतलब है, यह व्यापार अभी भी पर्याप्त अच्छा नहीं है। अच्छा कहा। चेन फान, आखिरकार तुम मिल गए। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। चेन फान, आखिरकार तुम मिल गए। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। चेन फान, वह है एक जाना पहचाना। थू, तुम्हारा कौन जाना पहचाना है? मुझसे ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश मत करो। शराब बनाने का फॉर्मूला निकाल कर दो। मेरा मूड अच्छा है, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। झांग बियाओ को कैसे पता चला मेरे पास शराब बनाने की विधि है? तुम डरो मत, यह मेरा और उसका मामला है। झांग बियाओ, हम दोनों का आपसी मामला है। मालिक शेन को इसमें मत घसीटो, उसे जाने दो। मैं यहीं रुकता हूँ। अरे चेन खान, यह तुम्हारी रखेल है न? बहुत कोमल लगती है। मैं तो बस जी भर के छेड़ना चाहता हूँ, उसे मत छुओ। अरे गुस्सा हो गया,
मैं छूऊंगा ही, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है, उसे पीटो, उसे मार डालो, देखते हैं कौन हिलने की हिम्मत करता है। झांग दियाओ, अभी बाहर आए हो और फिर से अंदर जाना चाहते हो? तुम कौन हो? हमारे बॉस से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? ऑफिसर शेन से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? ऑफिसर शेन, आप यहाँ कैसे आ गए? अरे, मैं तो बस पुराने दोस्त से बातें कर रहा था। झांग दियाओ, तुम इतने सारे लोगों को लेकर आए हो और मेरी बहन को चोट पहुंचाई है। क्या तुम्हारी आंखों में कानून दिखाई नहीं देता? नहीं, ऑफिसर शेन, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं अंधा हो गया था, मुझे भी नहीं पता था कि यह आपका आदमी है। ऑफिसर शेन, ओह झांग दियाओ, झांग दियाओ, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम्हारा और चेन फान का मामला। चेन चेन फैन, क्या यह चेन फैन श्री शेन जैसे बड़े आदमी को भी जानता है? श्री शेन जैसे बड़े आदमी को ऑफिसर शेन चेन फैन को जानते हैं। झांग दियाओ, तुम मेरे सामने नाटक मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, चेन फान मेरा साझेदार है। उसे हिलाने की हिम्मत किसने है? मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा, समझे? हाँ हाँ, समझ गए। रुको, मैंने जाने की आज्ञा दी थी क्या? गार्ड ले आओ, उसे थाने ले चलो। चेन फान भाई का बदला लो। क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता कि हट जाओ? भैया शेन, अभी आपका शुक्रिया। अकेले मैं नहीं डरता, झांग दियाओ और उसके साथी। बस डर है कि यूवी की रक्षा नहीं कर पाया, चोट लग गई है। मुझे पता है तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए, लेकिन एक बात है, मेरी बहन यूवी तो बहुत डर गई है। तुम्हें खुद एक पैक पीना होगा। चेन फान ने मेरी बहुत अच्छी रक्षा की। आओ आओ, हम सब बैठ जाते हैं, आओ। मैं बात घुमाता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ उस शराब की रेसिपी जो तुमने पिछली बार बनाई थी। तो आपको मेरी मस्त संत की शराब पसंद आई? क्या आप चाहते हैं मस्त संत की शराब की रेसिपी? सिस्टम का पिछला इनाम सच में मदिरा बनाने की विधि अब ठीक काम आएगी। क्या यह मदिरा है? वाह, क्या नाम है? चेन फैन, मैं सच्ची आशा रखता हूँ आपके साथ सहयोग करने की। अपने हाथों की यह जुइशियान वाइन को और अधिक प्रसिद्ध बनाओ, पूरे देश में बेचो। चेन फैन, तुम इस पर विचार कर सकते हो, यूवेई के प्रस्ताव पर। हाँ, हाल ही में शराब कारखाने का मुनाफा बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरी शराब कंपनियों से दबाव मिल रहा है और वांग योंगफू का दमन भी है। अगर तुम्हारी जुइशियन वाइन होती, हमारे साथ जुड़ जाती, मेरा ख्याल है अपने अनोखे स्वाद से ही निश्चित रूप से बचा लेगी हमारी शराब की फैक्ट्री की। लेकिन अभी की स्थिति यह है, सबका पेट भरना मुश्किल है। फिर कौन होगा ऐसा जो पैसे देकर शराब खरीदेगा? तुम पूरी तरह भरोसा रख सकते हो। दरअसल अभी केवल झोंगझों में अकाल है, बाकी जगहों पर कोई असर नहीं है। फिर कहो, भले ही अकाल कितना भी गंभीर क्यों न हो, हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रभावित नहीं होते। मुझे लगता है कि तुम्हारी मदिरा की बदौलत तुम निश्चित रूप से उन पुराने शराबी देवताओं के दिल जीत सकते हो। यह सच है, चाहे दुनिया कितनी भी अस्तव्यस्त क्यों न हो, हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐशो आराम से रहते हैं। शेन युवेई और उसके साथी से साफ देखा जा सकता है, अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्हें खाने पीने की कमी नहीं है। चेन खान, मैं सच्चा हूँ, मैं तुमसे सहयोग के बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें एक वादा दे सकता हूँ, शराब बनाने की विधि मैं बिल्कुल मुफ्त में नहीं लूंगा। हर साल मैं तुम्हें दूंगा शराब की भट्टी के मुनाफे का 3 हिस्सों में से एक हिस्सा हर महीने लगभग 10 लाख के आसपास होता है। बाकी सब तुम्हें और क्या चाहिए, बेझिझक बता दो। बहुत उदार है मालिक शेन, तुमने ऐसा कहा है, क्या मैं मना कर सकता हूँ? अब जब बात तय हो गई है तो पीते हैं। लो, चीयर्स। मालिक शेन, तुम जाकर कागज कलम ले आओ, मैं अभी लिख देता हूँ। ठीक है। चेन खान, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा था, काम बखूबी निपटा दिया। खाना खाओ। यह झांग बियाओ है, इतनी देर से अंदर है, अब तक बाहर क्यों नहीं आया? बाहर आ गया।
यह कैसे उसे बाहर ले आए, जरा भी विरोध नहीं किया। यह जरूर अंदर है, उनका अपमान कर दिया, जिनका अपमान नहीं करना चाहिए था। यह काम बिगाड़ने वाला, नाकाम कर देने वाला इंसान, चेन फान को सजा दो। यह प्यारा सा बच्चा कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता। चेन फान, तुम्हारे शामिल होने से हमारी शराब जरूर जी उठेगी। उस समय तक तुम बस घर पर पड़े पैसे गिनते रहो, ठीक है? मैं उस दिन का इंतजार करती हूँ। तुम्हें अभी भी डिस्टिलरी को जिंदा करने की उम्मीद है। चेन फान, शेन यूवेई, तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं जरूर तुम सबको कीमत चुकाऊंगा। पुराने झांग, हाँ, मैं चाहता हूँ तुम थोड़ी मेहनत करो, मेरी मदद करो दबाने में। शेन यूवेई की शराब की फैक्ट्री को उसे चलने न दो। तुमने उसे दबाया क्यों? वह हर साल तुमसे काफी अनाज खरीदती है, क्या तुम मुनाफा नहीं कमाना चाहते? वह शेन यूवेई दूसरे अनाज डिपो की प्यारी लड़की के साथ काम कर रही है। मैं चाहता हूँ पहले उसकी शराब की फैक्ट्री बर्बाद कर दूं, फिर धीरे धीरे निपटूंगा उस निकम्मे लड़के से। काम पूरा होने के बाद यह आसान है, विस्तार से बात करते हैं। डोंग वन अनाज केंद्र। चेन फान, तुम यहाँ कैसे? क्या यह ड्रंकन इमोर्टल वाइन के बारे में है? अरे नहीं, आज मैं तुमसे पूछने आया हूँ, क्या तुम एक सुअर का इंतजाम कर सकते हो? एक पूरा सुअर? अभी पूरे जिले में कोई भी एक सुअर नहीं खरीदेगा। मुझे अभी खबर मिली है, बाजार नियामक विभाग के निदेशक लियू कर्मचारियों के लिए कल्याण सामग्री बांटना चाहते हैं। वह पूरे जिले में सुअर का मांस खरीद रहे हैं, लगभग पागल हो गए हैं। मुझे पता है तुम्हारे पास सुअर का मांस है, इसलिए मैं तुरंत तुम्हें बताने आया। आगे व्यापार करने में बाजार के संपर्क से बचना मुश्किल होगा। अगर इस सुअर के मांस के जरिए डायरेक्टर लियू से मिला जा सके तो भविष्य में व्यापार में कोई समस्या आए तो ऐसा भी नहीं है कि कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। ठीक है, अब मैं बस एक सुअर ले आऊंगा, मैं खुद पहुंचा दूंगा। तुम यह एक मोटा ताजा सुअर कम से कम 300-400 किलो तो होगा ही। तुमने एक हाथ से एक एक उठा लिया, इतनी ताकत है? अरे बाप रे, मैं अपनी ताकत छिपाना भूल गया। मैं खेती करता हूँ, थोड़ी ताकत तो स्वाभाविक है। तुम मांस देने आए हो, है न? मेरे साथ आओ। पोक खत्म हो गया है। जिनगोंग इनाम, जिनगोंग ब्रांड इनाम। ठीक है, जिनगोंग टिकट इनाम। अगर मुझे पता होता तो मैं मानता ही नहीं। मेरे आदमियों ने पोक खरीद लिया है, अब काउंटी में सिर्फ 100 किलो पोक कोटा भी कुछ भी नहीं है। मैं सुअर का मांस कहाँ से लाऊं? अंदर आओ। निदेशक लियू, कोई सुअर का मांस देने आया है। तुम्हारा नाम क्या था? चेन फैन। ठीक है, वैसे भी बस इतना ही, कुछ किलो सुअर के मांस की बात है। मच्छर की टांग भी मांस ही होती है, उसे ले जाकर हिसाब करो। मुझे रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं। डायरेक्टर लियू, चेन फान ले आया है पूरा मोटा सुअर, एक मोटा सुअर, एक बहुत मोटा सुअर। तुम अपने लिए ही मांग सकते हो, अपने शब्दों की जिम्मेदारी लो, बड़ी बड़ी बातें मत करो। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। वह डायरेक्टर लियू, मैंने वास्तव में लाया है मोटा सुअर, वो मोटा सुअर लगभग 350 किलो से ज्यादा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आंगन में जाकर देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं। डायरेक्टर लियू, यह वही है, मैं आपके लिए एक बड़ा मोटा सुअर लाया हूँ। सचमुच बहुत मोटा सुअर है। अच्छा, बहुत अच्छा। चेन फान, अब पूरे जिले में एक सुअर भी मिलना मुश्किल है। यह सुअर आप किस कीमत पर खरीदेंगे? हालांकि यह सिर्फ डायरेक्टर लियू से रिश्ता बनाने के लिए यह सुअर भेजा गया था, लेकिन जब वक्त आएगा तो मैं पैसे लिए बिना नहीं रह सकता। ऐसा करने से डायरेक्टर लियू को मुसीबत में डाल देगा। तो इस सुअर का हिसाब बाजार का सबसे कम दाम मुझे दो। मेरा यह भी समर्थन है। हमारे बाजार नियमन विभाग के काम के लिए यह चेन फान एक अच्छा साथी है। यह पूरा मोटा सुअर खरीद लो, विभाग का पैसा आधा से ज्यादा खाली हो जाएगा। चेन फान को नुकसान नहीं होने देना चाहिए। चेन फान, तुम एक अच्छे साथी हो, लेकिन हम तुम्हें पैसे का नुकसान नहीं उठाने देंगे। यह सुअर बाजार की न्यूनतम कीमत पर ही खरीदा जाएगा। तुम्हारी क्या मांग है?
तुम खुलकर बता सकते हो। नहीं तो बाजार नियामक विभाग में चलते हैं। तुम्हारे लिए कर्मचारी की पोस्ट का इंतजाम किया है। अरे अरे अरे, धन्यवाद डायरेक्टर जी, आपने मुझ पर एहसान किया। मैं तो बस एक किसान हूँ, कर्मचारी बनकर तो आपको तकलीफ दूंगा। मैं आराम से रहने का आदी हूँ, बंधन बर्दाश्त नहीं कर सकता। निश्चित रूप से कर्मचारी नहीं बन सकता। यह चेन फान कर्मचारी भी नहीं बनता। कुछ दिलचस्प है। चेन फान, तुम्हें अभी पता नहीं है, बाजार नियामक विभाग में काम करता है। दूसरे लाभों का जिक्र ही मत करो। कम से कम इस अकाल के समय में पेट भरने को मिल जाता है। इस मोटे सुअर को देखो, यह विभाग के लोगों के लिए है, खाने की सुविधा सुधारने के लिए। यह भी तुम नहीं लोगे। डायरेक्टर साहब, अब और मत कहिए। आज के नौजवानों को सच समझ नहीं आता। वे क्या सोचते हैं तुम खुद ही बताओ। बस ज्यादा ना करो। मैं लाओ लियो तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। कहना कि मेरे पास कोई विचार नहीं है, वास्तव में गलत है। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं बस न्याय चाहता हूँ। व्यापार के पीछे अनिवार्य रूप से कोई रुकावट डालेगा। मैं बस यही चाहती हूँ, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा। अचरज नहीं कि तुम मेरे पास आना नहीं चाहते। बाजार प्रबंधन विभाग कहाँ है तो तुम्हारा अपना धंधा है। बढ़िया, इतनी कम उम्र में अपना व्यवसाय खड़ा कर लिया। मैं मार्केटिंग विभाग का प्रमुख हूँ। आज मैं आपको यहाँ वचन देता हूँ, जब तक मैं अपनी कार्य क्षमता के दायरे में रहूँ, आपके साथ कुछ भी अन्याय हो, मैं आपके लिए न्याय करूंगा। अच्छा, धन्यवाद प्रमुख जी, मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। छोटी कै का वजन लिया जाए, चेन फैन का बिल बनाओ। ठीक है। बाजार की सबसे कम कीमत के हिसाब से भी 3000 रुपए में बिक गया। तुम अभी भी यहाँ हो। चेन फैन, बुरी खबर है, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। चेन फैन, बुरी खबर है, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। तुम जल्दी मत करो, आराम से बताओ। शराब कारखाना, बाजार निगरानी विभाग के प्रभारी झांग, उन्होंने कहा कि शराब कारखाने की मशीनें प्रक्रिया मानकों पर खरी नहीं उतरती। उन्होंने शराब कारखाना बंद करवा दिया है। क्या यह फिर से वांग योंगफू का काम है? पीठ पीछे की साजिश। पहले जल्दी मत करो। शराब कारखाने की मशीन प्रक्रिया, क्या समस्या है? अगर कोई समस्या है तो हम सुधार करेंगे। अगर कोई समस्या नहीं है तो मुसीबत उनकी है। मैं गारंटी देता हूँ, डिस्टिलरी की सभी मशीनें और प्रक्रियाएं बिल्कुल ठीक हैं, तो आप निश्चिंत रहें। अब कोई समस्या नहीं है। चेन खान, दूसरों को सांत्वना देने की फुर्सत है। तुम्हारा अनाज डिपो, लेकिन एक बड़ी समस्या है। बॉस वांग, क्या आप मुझे देख रहे हैं? अनाज डिपो का व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे बधाई देने आए हैं, है ना? हम चेन फैन, शराब कारखाने का मालिक वांग योंगफू है। अधिकारी झांग के सील के साथ वह अब फिर तुम्हारे पास आया है। कोई बात नहीं, हम नेक हैं तो डर किस बात का। यू वेई, अब तुम क्या करोगी? बस डायरेक्टर लियू के पास जाओ। तुम बस कहना, चेन फान के साथ अन्याय हुआ है। ठीक है। चेन फान, शेन युवेई भी डर गई है। तुम अभी भी यहाँ क्या घमंड कर रहे हो? आज के बाद देखते हैं तुम अब भी इतना अकड़ दिखा पाते हो या नहीं। तो फिर तुम कोशिश करके देखो। कर्मचारी अधिकारी झांग, तुम्हारी बारी है। मैं बाजार निगरानी विभाग का झांग हूँ। लोगों ने शिकायत की है कि तुम्हारा अनाज डिपो बाजार में अव्यवस्था फैलाने का संदेह है, बाजार के नियमों को तोड़ रहा है। अब हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुरंत अनाज डिपो बंद करो, वरना हम तुम पर जबरदस्ती कार्रवाई करेंगे। बाजार नियामक विभाग, मेरे खिलाफ सबूत तो बहुत जुटा लिए, लेकिन अनाज डिपो बंद करना, ऐसा काम क्या तुम सच में समझते हो? एक विभाग प्रमुख ही तय कर सकता है ना? तुम डरते नहीं हो कि मैं तुम्हारे निदेशक लियू से मिलूं और तुम्हारी शिकायत करूं? चेन खान, तुम्हारा अनाज डिपो बंद होने के बाद स्वाभाविक रूप से कोई ना कोई आएगा। तुम्हारी श्रेणी तय करने आया हूँ। मैं बस पहले आ गया हूँ। अपना राशन डिपो बंद करो, कानूनी और नियमों के अनुसार। तुम मत लो। डायरेक्टर लियू, मुझ पर दबाव मत डालो। यह नहीं चलेगा। कोई आदेश पत्र नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता। मेरे अनाज केंद्र को बंद करे। बाजार नियामक विभाग प्रभारी झांग सीधे तुम्हारा दरवाजा बंद करने का अधिकार रखते हैं। तुम्हारा विरोध व्यर्थ है। अगर नहीं बंद करोगे तो हम कर देंगे। प्रभारी झांग, अपने आदमियों से काम करवाओ। अरे मैं नहीं बंद करूंगा। कोई भी मेरा अनाज केंद्र बंद नहीं कर सकता। यह जवान बहुत उदंड है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चेन फान मरने का काम क्यों कर रहा है? अगर मैं तुम होता तो ईमानदारी से रहता। अनाज डिपो बंद कर दो, सजा स्वीकार करो। अगर रवैया थोड़ा अच्छा होता, शायद। अपना मुंह बंद करो। मेरा अनाज डिपो व्यस्त है। तुम लोगों के साथ समय बर्बाद करने का वक्त नहीं। यहाँ बेकार उपद्रव कर रहे हो। तुम लोग कहाँ से आए हो? वहीं वापस चले जाओ। मुझे पैसे कमाने हैं, जवानों को नहीं करना चाहिए।
इतना उग्र होना, बिना उग्रता के जवानी कैसी। आज तुम लोग, मुझे कोई नहीं हिला सकता। बकवास। चेन फान, फिर भी कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम समझते हो कौन हो? चेन फान, मैं कानून प्रवर्तन ब्यूरो से हूँ। एक व्यक्तिगत व्यवसाय को जब्त करने आया हूँ। अभी तक किसी ने ना नहीं कहा है। आज मैं न केवल तुम्हारा अन्न भंडार जब्त कर लिया जाएगा, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। Z09584। प्रभाग अध्यक्ष झांग, तुम कितने बड़े अधिकारी हो। प्रभाग अध्यक्ष झांग, तुम कितने बड़े अधिकारी हो। निदेशक लियू, आप यहाँ कैसे? निदेशक लियू, ऐसा नहीं कर सकते, यह लड़के के लिए आए होंगे, बस संयोग होगा। शेन युवेई के साथ बैठ गए एक ही गाड़ी में। निदेशक लियू, उनका यह अनाज डिपो नियम तोड़ने का संदेह है। नियम तोड़ने के संदेह में हमें अभी Z09584 चाहिए। इस अनाज डिपो को सील करो। Z09584, उसे वापस जाकर अपने कर्मों पर विचार करने दो। मैं अभी एक बैठक में हूँ। एक छोटी सी लड़की ने बुलाया है, आओ। और देखा तुम सब सील करने आए हो। चेन फान का अनाज डिपो। कैसे? मेरे आदेश के बिना तुम लोग अपनी मनमानी कर सकते हो? नहीं, डायरेक्टर लियू की कोई और वजह है, चाहे कोई भी वजह हो। चेन फान ने कानूनी तरीके से व्यापार किया, इस पर जब्ती का क्या कारण है? वह डायरेक्टर लियू क्या है? वापस जाकर एक आत्मालोचना पत्र लिखो। अगर कुछ नहीं है तो उन्हें वापस ले जाओ। चलो। चेन फान, फिर मिले। डायरेक्टर लियू, आज आपने बहुत मेहनत की। अगर आप न होते, मेरा यह अनाज डिपो शायद बंद हो गया होता। मैंने कहा था, जहाँ तक मेरी क्षमता है, तुम्हारा क्या अन्याय हुआ है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चेन फान, यह लड़का डायरेक्टर लियू से संबंध रखता है। आज की यह बात, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। बॉस वांग, अब तक क्या देख रहे हो? अभी तक नहीं गए क्या? क्या तुम अपना अनाज मेरे अनाज डिपो को बेचने वाले हो? चेन फान, इतना शेखी न बघारो। डायरेक्टर लियू, आज आप यहाँ ठीक हैं। मैं अपने असली नाम से शिकायत करता हूँ। मैं वांग योंगफू की शिकायत करता हूँ। बेईमानी से प्रतिस्पर्धा करना, मनमाने ढंग से दाम बढ़ाना। यह अनाज डिपो मूल रूप से मालिक झाओ का था, उसी के द्वारा काम बंद करने के लिए मजबूर कर दिया गया। उसने अभी हाल ही में अनाज डिपो मुझे सौंपा है। अगर यह सच है तो किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जी डायरेक्टर लियू, आप उसकी बकवास नहीं सुन सकते। वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। उसने मुझे फंसाया है। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, पकड़ नहीं सकते। चेन फैन, छोकरे, तू मेरे लिए रुक रुक। डायरेक्टर लियू, देखिए, फिर आपको परेशान किया। यह तो मेरा कर्तव्य है, बाजार व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह मेरा कर्तव्य है। मैं पहले चलता हूँ। अरे डायरेक्टर लियू, आप थोड़ा ठहरिए। यह 100 किलो मांस का कोटा है। यह मैंने पहले ही आपके लिए तैयार कर रखा था। यह मैंने पहले ही आपके लिए तैयार कर रखा था। यह ठीक नहीं है। मैं आपकी मदद करूंगा। मेरा मतलब यह नहीं था। जल्दी वापस ले लो। आज मैं एक अनुरोध लेकर आया हूँ। यह है शेन युवेई। शेन साहब, मेरे साथी भी हैं। हम अभी शराब बनाने की तैयारी कर रहे हैं, पर हमारी शराब की फैक्ट्री, जिसे तुमने अभी ले जाया, वह विभाग प्रमुख जब्त कर लिया गया है। अब समझ आया सारा मामला। मिस्टर शेन, तुम चिंता मत करो। इस मामले में हम तुम्हें निर्दोष साबित करेंगे। निदेशक लियू, आज मैं किसी भी हाल में नहीं दूंगा। भाइयों का सफर बेकार जाए। ये 100 किलो के मीट के कूपन समझो भाइयों के लिए मांस खरीदने हैं। बस इनकार मत करो, तुम समझदार हो। ठीक है, आगे कोई दिक्कत हो तो बाजार प्रबंधन विभाग में मुझसे मिलना। धीरे चलना। कैसा रहा मामला? सुलझ गया ना? शेन युवेई की सद्भावना +5। मालिक चेन, पिछली बार तुम्हारे घर पर मिली वो ल्यूझी बहन, क्या तुम्हारी वो हमारे गांव की मेरी मंगेतर है? सोचा नहीं था, वह पहले से ही शादीशुदा है। तुम बर्बाद हो गया। घर में अभी भी मकान बन रहा है, सिर्फ ल्यूझी ही देख रही है। मालिक शेन, मुझे कुछ काम है, मैं पहले जा रहा हूँ। क्या बात है, भावनाओं को न समझने वाला लकड़ी का तना। छोटी फूल, इधर आओ। यह तो सोचा नहीं था, ल्यूझी में यह प्रतिभा भी है।
छोटे फैन लौट आया है, छोटे फैन लौट आया है। सबने बहुत मेहनत की। नहीं, बिल्कुल भी मेहनत नहीं। शाओफान, तुम्हारी यह बहू तो बहुत हुनरमंद है। उसकी निगरानी में हमारी यह गति पहले से दोगुनी तेज हो गई है, इससे भी ज्यादा। बिल्कुल सही। मैं गांव में हूँ। मैंने 10 साल तक घर बनाए हैं, लेकिन लियू जी बहन जैसी व्यक्तिगत सफाई नहीं रख पाया। सच कहा तुमने। लियू जी न केवल स्वादिष्ट खाना बनाती है, बल्कि काम में भी 2 लोगों के बराबर है। जो उससे शादी करेगा वह सचमुच भाग्यशाली होगा। ऐसा लगता है मैंने तो खजाना पा लिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लियू जी, इतने लंबे समय के बाद आखिरकार हमारे पास अपना खुद का घर है। हाँ, हम सब तो भूखों मर रहे हैं। नए घर बना रही है, मांस खा रही है। हम क्यों नहीं भरपेट भोजन भी नहीं खा पाते। बिल्कुल सही। यह तीसरी बेटी अब बड़ी हो गई है, अपनी जड़ें भूल गई है। उसका पति इतना अमीर है, मायके की मदद करने में क्या बुराई है। ठीक है, चलो उसके पास चलते हैं। वह अभी भी मेरी बेटी है। एक बहू मुफ्त में मिल गई तो पैसे देने ही होंगे। अगर नहीं दिए तो हम पंचायत में चलते हैं। उस पर अश्लीलता का आरोप लगाओ, उसे पकड़ो और ले चलो। चलो। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मेरी पूरी जिंदगी में मैं ऐसे घर में रह पाऊंगा, इतने अच्छे घर में। यह तो सिर्फ शुरुआत है, आगे हमारा जीवन और बेहतर होता जाएगा। चेन फान, तुम बाहर आओ। तुम बाहर आओ। अरे बड़े आए चेन फान, इतने अच्छे घर में रहते हो, मौजमस्ती करते हो, और हमारा पूरा परिवार घर में भूखे मर रहे हैं। मेरी बहन कुमारी कन्या है। पहले तो यही तय हुआ था, 1000 जिन अनाज और 1000 रुपए की दहेज राशि। अब वे सब मान्य नहीं है। इतनी अच्छी शर्तें हैं, सब कुछ दोगुना होना चाहिए। ये तथाकथित परिवार वाले बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। अरे ये लड़की, हमने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, परिवार के अच्छे काम याद रखना चाहिए। कृतघ्न मत बनो। अगर ये बात फैल गई पूरे गांव में, तेरी बदनामी हो जाएगी। निकल जा। अरे निकम्मी लड़की, तू चाकू लेने की हिम्मत करती है, अपने माता पिता को डराती है। मुझे यकीन नहीं होता तू हाथ उठाने की हिम्मत करेगी। आज पैसे नहीं दोगे तो हम नहीं जाएंगे। अरे बाप रे, कोई इंसाफ नहीं रहा। बेटी माँ बाप को मारने पर तुली है। आज पैसे नहीं दिए तो हम दल मुख्यालय में शिकायत करेंगे। कहेंगे तुमने उसकी बेटी को छीना और बदतमीजी की। देखते हैं किसकी बात सही है। ठीक है, लियू जी, मुझ पर छोड़ दो। चाचा, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानता हूँ। फिर जल्दी से निकालो। यह नुकसानदायक चीज इतनी सारी चीजों के बराबर है। यह तो बहुत कीमती है। तुम चुप रहो, तुम बेकार हो। चीज तुम सबको मिल गया है। क्या हम जा सकते हैं? कहाँ जाना है? तुम लोग अब भी बहाने बना रहे हो क्या? अरे निकम्मी लड़की, अपने पिता से इस तरह कैसे बोलती है? जरा भी तमीज नहीं है। यह लियू जी है, उसका एक छोटा भाई है। तो क्या वह तुम चेन फान से शादी करेगी? तो उसका भाई, वह तुम्हारा सगा साला है। यह बहनोई होने का मतलब साले की देखभाल करना, क्या यह स्वाभाविक नहीं है? आगे मेरा खाना पीना, रहना सहना और शादी की दहेज रकम तुम्हें इस बहनोई को देना होगा। सपने देखना बंद करो, हम एक पैसा भी तुम्हें नहीं देंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ। चेन खान, तुम उनसे वादा मत करो। उन जैसे लोग हमेशा लालच बढ़ाते हैं, कभी संतुष्ट नहीं होते।
तुम चिंता मत करो, यह मुझ पर छोड़ दो। क्योंकि ऐसा है तो अब से हम एक परिवार है ना। हम दोनों तुम्हारे असली माता पिता हैं। अब जब हम एक परिवार हैं, तो मैं बात छुपाकर नहीं रखूंगा। मैं सीधी बात कहूंगा। देखो, मैं नया घर बना रहा हूँ और दहेज भी दे रहा हूँ। हाथ में पैसे थोड़े तंग हैं। चाचा कहा कि अगर ऐसा है तो तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो। मैं भी 2000 नहीं लूंगा, बस 1000 रुपए चाहिए। तुम चाहते हो हम तुम्हें पैसे दें? यह पैसा तो मेरे बेटे के लिए है, शादी और नया घर बनाने के काम आएगा। हर जगह पैसों की जरूरत होती है, यह एक पैसा भी तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। शादी की उम्र हो गई है, अब फिर पैसे उधार लो, यह कितना मुश्किल है। जीजा जी, मेरी शादी की रकम पर नजर है। अच्छी बात है, तो तुम सामान ले जाओ, वापस करो। सपना देखो, तुमने खुशी से दिया था, वापस क्यों करूं? बिल्कुल सही। जब तुम मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहते, कोई ना कोई तो करेगा ही। अगर हम ले लें तुम्हारी शादी की रकम, मेरी बेटी को किसी और से ब्याह दूंगा। देखता हूँ तुम क्या करते हो। तुम लोग बेईमानी कर रहे हो, है ना? वैसे भी तुम खुद हो जो हमारी शर्तें पूरी नहीं कर सके। किसे दोष दे? वैसे भी सामान एक चीज भी वापस नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम पंचायत में चलते हैं, गांव वालों से न्याय मांगते हैं। मैं देखना चाहता हूँ तुम लोगों का यह जमींदार और ऋण डिफॉल्टर जैसा व्यवहार। देखते हैं तुम्हें कितनी सजा मिलती है। मैं अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ, यह तो स्वाभाविक बात है। इसमें कौन सा कानून तोड़ा है? बिल्कुल सही। तुम चाहे जहाँ भी शिकायत कर लो, स्वर्ग के राजा के पास भी जाओ, तो भी व्यर्थ है। तुम लोग, तुम सब तो बिल्कुल बेशर्म हो। तू कृतघ्न है। क्या बोल रहे हो? हमने इतनी मेहनत की, तुम्हें इतना बड़ा किया, तुम हमारे साथ ऐसा ही करते हो। बहादुर है। जाओ हम पर केस करो, यही इंतजार कर रहे हैं। चेन खान, सुना है तुमने नया घर बनाया है, हम खुशी मनाने आए हैं। चेन खान, सुनते हैं तुमने नया घर बनवाया है, हम खास तौर पर बधाई देने आए हैं। अगर तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो, तो ये सामान भी हमें देना होगा। तुम लोग, यह क्या मामला है? बात यह है कि चेन खान, तुम चिंता मत करो, आज की यह बात मैं तुम्हें न्याय दिलाकर रहूंगा। मैं झोंगझो शहर पुलिस टीम का कप्तान शेन जियांगो हूँ। तुम कौन होते हो? पुलिस कहाँ है? पुलिस अधिकारी, यह सब एक गलतफहमी है। गलतफहमी? चेन खान, यह मामला तुम तय करो। ले लो जो चीज तुम्हें चाहिए, तुरंत यहाँ से गायब हो जाओ, अब से हमेशा के लिए। लियू जी और तुम लोग, अब कोई रिश्ता नहीं है। जियान गो भैया, यू वेई, आज सच में तुम्हारा शुक्रिया। ये तो छोटी बात है। ऐसा करते हैं, मुझे और यू वेई को कुछ काम है, मैं पहले चलता हूँ। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने आता हूँ। लगता है अब कोई मौका नहीं बचा। अरे, मेरा यह होने वाला बहनोई उड़ गया। चुप रहो, कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझता। उन लोगों ने जो पैसे ले लिए थे, मैं तुम्हें जरूर लौटाऊंगा। ठीक है, लेकिन वो पैसे तुम्हें जिंदगी भर चुकाना पड़ेगा। अच्छा, तो जिंदगी भर चुका दूंगा।